सीएम अपडेट्स। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आंचलिक कार्यालय का किया उद्घाटन। बोले, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में नशे के कारोबार को करेंगे समाप्त। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने रायपुर में छत्तीसगढ़ में सहकारिता के विस्तार संबंधी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में पानी समिति के रूप में पैक्स का किया शुभारंभ। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से माओवाद प्रभावित बीजापुर जिले के युवाओं ने की मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री ने युवाओं को उज्जवल भविष्य की दी शुभकामनाएं। नवा रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने पीपल का पेड़ लगाकर पीपुल फॉर पीपल अभियान का किया शुभारंभ। अभियान के तहत 1 लाख से अधिक पौधे रोपे जाने का रखा गया है लक्ष्य। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने नवा रायपुर में 204.84 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया लोकार्पण। रेलवे स्टेशन, स्मार्ट रोड, पार्किंग एवं स्मार्ट स्कूल सहित अन्य विकास कार्यों का हुआ लोकार्पण। 3 दिवसीय प्रवास के बाद केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी नई दिल्ली हुए रवाना। विमानतल पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और अन्य जनप्रतिनिधियों ने दी विदाई। सीएम अपडेट्स विस्तार से। आज छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने राजधानी रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के आंचलिक इकाई कार्यालय का ऑनलाइन उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार हर राज्य में एनसीबी के कार्यालय की स्थापना कर राज्य सरकारों के सहयोग से नशे के कारोबार को समाप्त करेगी। आज यहाँ नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के रायपुर जोनल यूनिट का वर्चुअल उद्घाटन हुआ। 5000 वर्ग फीट में फैला हुआ ये ऑफिस नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए अपने आप में कंप्लीट ऑफिस है। मैं राज्य सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमें भूमि और बाकी सारी सुविधाएं उन्होंने दी है। इसके अंदर कॉन्फ्रेंस रूम, बाकी सारी व्यवस्थाएं से युक्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जोनल ऑफिस, मुझे विश्वास है न केवल छत्तीसगढ़, ये पूरे अंचल में नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस दौरान श्री अमित शाह जी ने छत्तीसगढ़ में मादक पदार्थों के परिदृश्य पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। अपने उद्बोधन में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2047 में भारत की आजादी के शताब्दी वर्ष में नशा मुक्त देश का संकल्प अब हर देशवासी का संकल्प बनता जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 2047 में जब देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, तब इस महान देश को नशे से मुक्त करने का संकल्प लिया है और धीरे धीरे ये संकल्प 130 करोड़ की आबादी का संकल्प बनता जा रहा है। और मैं मानता हूं कि नशा मुक्त भारत का संकल्प समृद्ध, सुरक्षित और वैभवशाली भारत के संकल्प के लिए बहुत महत्वपूर्ण संकल्प है। एक प्रकार से देखें तो नारकोटिक्स केवल भारत की समस्या नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय समस्या, वैश्विक समस्या है। मगर मैं मानता हूं कि भारत में सबसे ज्यादा जागरूकता रखने की जरूरत है। भारत में दूषण के खिलाफ लड़ाई कैसे जंचर पर है, कैसे स्टेज पर है। अगर ये लड़ाई हम अभी शिद्दत के साथ लड़े, जुनून के साथ लड़े, रणनीति के साथ लड़े, तो लड़ाई हम जीत सकते हैं। श्री अमित शाह जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में एनसीबी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत का संकल्प एक समृद्ध, सुरक्षित और वैभवशाली भारत के निर्माण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एनसीबी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ है। देश भर में ड्रग के खिलाफ लड़ाई बहुत पुख्ता हुई है। 2004 से 14 तक 1250 केस रजिस्टर हुए थे, अब 4150 हुए, 230% की वृद्धि है। कुल अरेस्ट 1360 था, अब 6300 हुआ है, 364% की वृद्धि है। 1.52 लाख किलो नारकोटिक्स पकड़ा गया था, अब 5,43,000 किलो पकड़ा गया, 2.257% की वृद्धि है। और ड्रग सीज जो किया गया, इसकी कीमत, जो क्वालिटी केसेस का एक पैरामीटर होता है, पहले 5900 करोड़ के ड्रग सीज किए गए थे, अब 22,000 करोड़ के ड्रग सीज किए गए हैं। तो 10 साल में इस लड़ाई को हम बहुत अंजाम तक पहुंचाने में सफल हुए हैं, मगर अभी काफी काम बाकी है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि सभी मिलकर नारकोटिक्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ें और मोदी जी के नशा मुक्त भारत के संकल्प को पूरा करें। बैठक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, केंद्रीय गृह सचिव, निदेशक आसूचना ब्यूरो, महानिदेशक एनसीबी, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक सहित अधिकारी गण उपस्थित रहे।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य में सहकारिता के विस्तार से संबंधित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री अमित शाह जी ने छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में पानी समिति के रूप में प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी पैक्स का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव और केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सहकारिता समीक्षा बैठक में अपने उद्बोधन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए देश की हर पंचायत में एक सहकारी समिति का गठन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को संपूर्ण जनजातीय विकास के लिए एक नई पब्लिक डेयरी योजना बनानी चाहिए, जो पैक्स डेयरी और मत्स्यिकी सहकारी संस्था का काम करेगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि हर मंडी के हर व्यापारी पैक्स और सहकारी संस्था का खाता जिला सहकारी बैंक में खोलना अनिवार्य होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में 4 सहकारी चीनी मिलें हैं, जिनमें से सिर्फ एक मिल में एथेनॉल उत्पादन प्लांट है। श्री शाह ने कहा कि बाकी 3 सहकारी चीनी मिलों में 6 महीने के अंदर मल्टी फीड एथेनॉल उत्पादन प्लांट लगाए जाएं, जिससे मक्का और गन्ना आदि से इथेनॉल उत्पादन किया जा सके। उन्होंने कहा कि इसमें केंद्र सरकार मदद करेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में मक्के और दलहन की खेती को बढ़ावा देने की जरूरत है और इसके लिए राज्य के कृषि विभाग को पहल करनी चाहिए। श्री अमित शाह जी ने कहा कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में कुल 6 जिला सहकारी केंद्रीय बैंक DCCB हैं और निकट भविष्य में राज्य में पैक्स के विस्तार को ध्यान में रखते हुए कम से कम 4 DCCB बैंक की स्थापना होनी चाहिए। आज केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से नवा रायपुर में माओवाद आतंकवाद से प्रभावित बीजापुर जिले के पालनार कैंप के आसपास के 5 गाँव के 31 युवाओं ने मुलाकात की। इनमें से कई युवा पहली बार बीजापुर से निकलकर राजधानी रायपुर आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इन बच्चों से हालचाल पूछा और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि पालनार सुरक्षा कैंप के आसपास के इन युवाओं के गांवों में नियत नेल्लानार योजना के तहत सड़क, बिजली, पानी, राशन, स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी सहित सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों को दिलाया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत बीजापुर जिले के सुरक्षा कैंपों के पास के 33 गाँवों में नियत नेल्लानार योजना संचालित की जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री द्वय श्री नित्यानंद राय, श्री मुरलीधर मोहोल, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री अरुण साव, श्री विजय शर्मा, मंत्रीगण, प्रदेश प्रभारी श्री नितिन नवीन, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री पवन साय, प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक श्री किरण सिंहदेव एवं मंत्रिमंडल के सदस्य और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने नवा रायपुर में निर्माणाधीन नवीन विधानसभा परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत शुरू हुए पीपुल फॉर पीपल अभियान का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर एक पेड़ मां के नाम अभियान राज्य में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। नवा रायपुर अटल नगर में एक पेड़ मां के नाम अभियान अंतर्गत पीपुल फॉर पीपल कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक पेड़ रोपे जाएंगे। वर्तमान में 21,000 से अधिक पीपल के वृक्ष लगाए जा चुके हैं। नवा रायपुर अटल नगर का लक्ष्य है कि शहर में किसी भी स्थान पर खड़े होने पर पीपल का वृक्ष दिखाई दे। कार्यक्रम अंतर्गत युवाओं को जोड़ने के लिए जन सुविधा हेतु मोबाइल ऐप के माध्यम से एक पेड़ मां के नाम अभियान अंतर्गत पीपुल फॉर पीपल में वर्चुअल एडॉप्शन की सुविधा का उपयोग कर 2000 से ज्यादा जनसामान्य सहभागी भी बन चुके हैं। इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक श्री किरण सिंहदेव, मंत्रिमंडल के सदस्यगण सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने आज नवा रायपुर में निर्माणाधीन नवीन विधानसभा परिसर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत रेलवे स्टेशन, स्मार्ट रोड, पार्किंग एवं स्मार्ट स्कूल सहित 204.84 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। लोकार्पण कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने की। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, मंत्रिमंडल के सदस्यगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के 3 दिवसीय प्रवास के बाद आज नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। स्वामी विवेकानंद विमानतल पर श्री अमित शाह जी को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों, जनप्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने विदाई दी।